हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में वाइफ अपने किए हुए अग्रीमेंट से मुकर जाए, यानी फर्स्ट मोशन साइन करने के बाद और आपसे जो एलिमनी डिसाइड हुई थी उसका पार्ट पेमेंट लेने के बाद वाइफ अपने सेकंड मोशन पे जो उसको सिग्नेचर करने थे, सेकंड मोशन के लिए आना था, उससे मुकर जाए और सेकंड मोशन साइन ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या रेमेडी है? क्या आपका जो फर्स्ट मोशन में आपने जो उसको एलिमनी अमाउंट दिया था, क्या वो डूब जाएगा? या ऐसे केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप वाइफ को सेकंड मोशन के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो सेकंड मोशन आए और साइन करे? तो आज ये वीडियो मैंने इसी चीज के लिए बनाया है कि आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके कि आपके पास क्या क्या रेमेडी है। फ्रेंड्स, जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की बात करते हैं तो उसमें दो मोशंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको और अपने वीडियोस में क्लियरली और बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। आप चाहें तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन होता है। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसके बीच में 6 महीने का गैप होता है। जो भी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के केसेस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अग्रीमेंट होता है, उसका एक एमओयू तैयार किया जाता है। उस एमओयू के अंदर क्या क्या हम जो है ड्राफ्ट करते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी तरह की कोई एलिमनी का एक्सचेंज है तो वो उस एमओयू में लिखा जाता है। अगर उन दोनों के कोई बच्चे हैं तो डिवोर्स के बाद उन बच्चों का विजिटेशन राइट्स क्या दूसरी वाली पार्टी पर रहेगा, और डिवोर्स के बाद वो बच्चे किसके पास रहेंगे, ये सभी चीजें क्लियरली जो भी सेटलमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, क्लियरली स्टेप बाय स्टेप उसको एमओयू में मेंशन किया जाता है। लेकिन सपोज जो एलिमनी अमाउंट थी हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो डिसाइड हुई थी 20 लाख रुपीज की एट द टाइम ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन बोथ, जो हस्बैंड है वो वाइफ को 20 लाख रुपीज एलिमनी देगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि 10 लाख रुपीज डिसाइड हुआ था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मोशन और 10 लाख रुपीज डिसाइड हुआ था एट द टाइम ऑफ सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन पे 10 लाख रुपीज हस्बैंड ने वाइफ को डीडी के माध्यम से दे दिया। लेकिन उसके बाद जब 6 महीने का इंतजार करने के बाद सेकंड मोशन का टाइम आया तो अब वाइफ कहती है कि मैं सेकंड मोशन साइन नहीं करूंगी और मुझे डाइवोर्स नहीं देना है। और अब जो फर्स्ट मोशन पे 10 लाख रुपीज का डीडी वाइफ को दिया गया था वो भी वाइफ अपने पास ही रखे हुए है और वो पैसा भी वाइफ के पास ही है। तो अब क्या हो, क्या वो पैसा वापस नहीं मिलेगा और डाइवोर्स भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ऐसे केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो ये क्लियर करती है कि अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया है तो आप उस अग्रीमेंट से बाउंड डाउन हैं। आपने अगर कोई एलिमनी अमाउंट का कोई पार्ट ले लिया है तो अब आप बाउंड डाउन हैं कि आपको जो है ये जो सेकंड मोशन है इसमें आना पड़ेगा और डाइवोर्स को लेना पड़ेगा। आप वो पैसा लेकर के मुकर नहीं सकते हैं। उस जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की उसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। आप उस जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि इन्होंने फर्स्ट मोशन पे अमाउंट ले लिया और अब उसके बाद ये सेकंड मोशन के लिए मूव नहीं कर रहे हैं और ये जो है वो पैसा भी खा चुके हैं। तो ऐसे केस में वाइफ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं और कोर्ट उसको समन कर सकता है। तो ध्यान रखें, जब भी ऐसे कंडीशन में जहां आपको ये डाउट है कि सेकंड मोशन पे वाइफ नहीं आएगी तो आप तुरंत कोर्ट मूव करिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स से रिलेटेड या किसी और लीगल जानकारी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह के और लीगल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।